हेलो फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। छोटी मोटी भूख हो, सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय हो, भला सैंडविच किसी नहीं पसंद होगा। इसी सैंडविच को हमने बहुत ही सरल तरीके से तैयार भी किया है, घर के सिंपल तवे पर। ना ही हमने यहाँ पर सैंडविच मेकर का यूज़ किया है, ना ही हमने टोस्टर का यूज़ किया है। सिंपल हमने घर के तवे पर इस सैंडविच को तैयार किया है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनाना बिल्कुल आसान है। फटाफट बस कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है। एक ख़ास बात और, आप इस तरह से सैंडविच को बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चे बड़े मन से खाते हैं। तो तैयारी कर लेते हैं हम बच्चों और बड़ों का पसंदीदा इस सैंडविच बनाने की। तो सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस वाइट ब्रेड का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ करके सैंडविच को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं हम हेल्दी और टेस्टी इस सैंडविच को बनाने की। तो हमने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं। हमने यहाँ पर ग्रीन शिमला मिर्च ली है, साथ ही हमने रेड शिमला मिर्च ली है, थोड़ा सा कद्दूकस किया खीरा लिया है और साथ में हमने गाजर कद्दूकस किया लिया है। ये सारी चीज़ें बहुत ही पौष्टिक हैं, जो कि खाने का टेस्ट बढ़ा देती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम एक बाउल में डाल देते हैं और हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत ही बारीक काट कर तैयार किया है। जितना बारीक कटा रहेगा सैंडविच का टेस्ट उतना ही बढ़ कर के आता है। आप चाहें तो यहाँ पर इस स्टफिंग को और भी टेस्टी बनाने के लिए और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मटर ऐड कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर पनीर भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस बाउल में बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, कद्दूकस किया खीरा और गाजर डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन ये नवरात्र का समय चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर प्याज का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इस समय हम प्याज लहसुन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और इसमें ऐड करते हैं बारीक कटा हुआ टमाटर और साथ ही हमने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च ली है, जिसे बारीक कट कर तैयार किया है। अगर आप बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। इस सैंडविच को और भी टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पर टोमेटो सॉस का यूज़ किया है, जो कि सभी घरों में आसानी से मिल जाता है। तो हम यहाँ पर 2 चम्मच करीब टोमेटो सॉस डाल देते हैं। अगर टोमेटो सॉस ना हो तो आप यहाँ पर टमाटर की मीठी चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप घर पर तैयार करके डाल सकते हैं। इस सैंडविच को और भी टेस्टी बनाने के लिए हमने मार्केट वाले मेयोनीज का यूज़ किया है। तो इसमें 4 से 5 चम्मच ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास मेयोनीज़ ना हो तो आप जो दूध बॉयल करने के बाद मलाई पड़ जाती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी सैंडविच अच्छे से बन जाता है और खाने में टेस्टी लगता है। और इसमें ऐड कर देते हैं हम टेस्ट करनी सफ़ेद नमक। नमक हम यहाँ पर बहुत हल्का डालेंगे, क्योंकि टोमेटो सॉस में नमक ऑलरेडी पड़ा रहता है और बाद में भी हम नमक का यूज़ करने वाले हैं। और उसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच करीब ऑरिगेनो। इससे भी टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है सैंडविच का। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और आपको यहाँ पर इस स्टफिंग में जिस चीज़ की क्वांटिटी कम लग रही हो उसे और ऐड कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर इस स्टफिंग को सिर्फ आलू से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इस नाश्ते को हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए इन सब्जियों का यूज़ किया है, क्योंकि छोटे बच्चे सब्जियाँ नहीं खाना पसंद करते हैं। इस तरह सैंडविच बनाकर खिलाएंगे तो बहुत ही मन से खाएंगे। इस तरह बनाकर खिलाने पर टेस्ट तो बढ़ ही जाता है, साथ ही साथ बच्चों को हेल्दी और पौष्टिक चीज़ें मिल जाती हैं। और हमने यहाँ पर ब्रेड की 4 स्लाइस ली हैं। 2 स्लाइस पर हम टोमेटो सॉस लगा देते हैं, ताकि सैंडविच का टेस्ट दोगुना बढ़ जाए। आप चाहें तो यहाँ पर ग्रीन चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ टोमेटो सॉस का यूज़ किया है। और इसके ऊपर डाल देते हैं वो सब्जी वाली स्टफिंग से हमने तैयार की थी। तो यहाँ पर स्टफिंग क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, ताकि सैंडविच का टेस्ट दोगुना बढ़ जाए। वैसे आप स्टफिंग क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। वैसे मुझे ज़्यादा भरी हुई स्टफिंग अच्छी लगती है। और साथ ही हमने यहाँ पर लिया है 1 बॉयल आलू और ये लिया है बारीक वाला कद्दूकस। इस पर हम कद्दूकस करके डाल देते हैं, इससे सैंडविच का टेस्ट बढ़ जाता है। आप चाहें तो इन आलूओं को अच्छे से मसालेदार भून करके भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन हमने ये बहुत ही कम समय में इस सिंपल तरीके से सैंडविच को तैयार किया है। इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और फटाफट बन करके तैयार भी जाती है। और इसको ऊपर डाल देते हैं हल्का सा नमक और ऐड कर देते हैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स। अगर आपको इस सैंडविच को और भी टेस्टी चटपटा बनाना है तो आप इसके ऊपर नमक मिर्च का पाउडर या चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी टेस्ट बढ़ जाता है। और इसके ऊपर डाल देते हैं फिर से हम एक लेयर स्टफिंग वाली, जिसे हमने तैयार किया था। इससे सैंडविच का टेस्ट दोगुना बढ़ जाएगा, क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर ये सिंपल तरीके से बनाया गया वेजिटेबल सैंडविच बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।
अब दोनों ब्रेड की स्लाइस पर हम फिर से टोमेटो सॉस लगा देते हैं। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप एक साइड ग्रीन चटनी का भी यूज़ करके तैयार कर सकते हैं। तो ब्रेड की दूसरी साइड भी टोमेटो सॉस अच्छे से लग चुका है। अब इसे कवर कर देते हैं। तो देखिए हमारी सैंडविच अच्छे से तैयार हो चुकी है और देखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। अब इसे हम सेक लेते हैं। सेकने के लिए हमने यहाँ पर घर के सिंपल तवे का यूज़ किया है। तो इसके ऊपर हम 2 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बटर का भी यूज़ करके सैंडविच को तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर घर के सिंपल चीज़ों से इसे तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर शुद्ध देसी घी का यूज़ किया है। 2 चम्मच डाल देते हैं और घी गर्म होते ही उसमें हम सैंडविच करके हल्का सा सेक लेते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखेंगे ताकि सैंडविच हल्की सी क्रिस्पी बने। अगर इसे हम हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये क्रिस्पी ना बन करके हल्की सी जल जाएंगी, इसलिए हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा करके इसे क्रिस्पी होने तक सेकना है। अगर ये सिंपल तरीके से बनाया गया सैंडविच बनाने का तरीका पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ब्रेड की एक साइड हल्की सीख चुकी है, अब इसके ऊपर हल्का सा देसी घी लगा लेते हैं ताकि दूसरी साइड भी हल्की सी क्रिस्पी हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पर मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी साइड को बहुत ही हल्के हाथों से परख लेते हैं। एक साइड अच्छे से सीख चुकी है और कलर भी बहुत ही प्यारा आया है सैंडविच का। और दूसरी साइड भी हल्का सा सेक लेते हैं ताकि दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाएं। और सैंडविच का कलर देखिए कितना प्यारा आया है। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा हेल्दी टेस्टी ये वेजिटेबल सैंडविच। अब सैंडविच को हम प्लेट में निकाल लेते हैं, बाकी इसके सैंडविच को तैयार कर लेते हैं। सिर्फ 7 से 8 मिनट में बनने वाला ये वेजिटेबल सैंडविच हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। वैसे वेजिटेबल सैंडविच बिल्कुल सिंपल है, फिर भी आप एक बार मेरी तरीके से बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए तैयार हो गया है बिल्कुल क्रिस्पी वेजिटेबल सैंडविच। आप इस तरह सैंडविच बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स दे सकते हैं, सुबह या शाम गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक स्लाइस को हम काट कर दिखाते हैं कितनी क्रिस्पी बनकर के तैयार हुए हैं। आवाज़ से पता चल रहा होगा कितने क्रिस्पी ये सैंडविच बनकर के तैयार हुए हैं। और स्टफिंग देखिए क्या बढ़िया आई है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार हो गया है, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट ये टेस्टी वेजिटेबल सैंडविच। ये वेजिटेबल सैंडविच इतना टेस्टी बना है कि आप एक की जगह 4 खा लेंगे। अगर ये सिंपल तरीके से बनाया गया वेजिटेबल सैंडविच बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं ऐसी टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।